हेलो एंड वेलकम। आज सच्चे भारतीय होने के मुताबिक हम भारत के बारे में बात करेंगे। इंडिया, मदरलैंड कंट्री, भारत माँ। पूरे विश्व में यही एक ऐसा देश है जहाँ डिफरेंट कास्ट, क्रीड्स, कल्चर वाले अनेक लोग एक होके रहते हैं। हमारी संस्कृति, वीरता, साहस सभी परिस्थितियों में आगे रही है। हमारी संस्कृति स्पेशली पूरे वर्ल्ड में इतनी पॉपुलर है कि विश्व के नक्शे में ये एक अलग ही रंगीन, यूनिक कल्चर की छाप छोड़ती है। भारत की बात करें तो भारत की धन और समृद्धि हम सभी जानते हैं। इंडिया's wealth attracted by मोहम्मद गजनवी, one of the finest example। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 times मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था और अथाह धन लूटा था। कमिंग टू द सेकेंड डायमेंशन, भारत का योग, आध्यात्म, ध्यान, इसको सीखने के लिए हर कोने से मनुष्य आते हैं। पर आज भारत का व्यक्ति अपनी मर्यादा से, धर्म से, संस्कृति से बहुत परे जाते जा रहा है। जो भारत विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, द गोल्डन बर्ड, इतने ऊंचे नामों से जाना जाता है, उसे आज क्या हुआ? लेट्स हैव सम लाइट टू इट। We'll welcome one of my favorite guests of all the time, like always, भाई साहब to the show. Welcome भाई साहब। थैंक यू। भाई साहब, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और उनके साथ हम सब भी। पर इसके लिए आई थिंक हमें पहले ये समझने की जरूरत है कि विश्व गुरु, इस शब्द का मीनिंग क्या है? विश्व गुरु किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि विश्व गुरु तो बनाना है, पर विश्व गुरु वो जो गाइड करे। भारत एक ऐसा देश होगा जो संसार को पॉलिटिकली भी और स्पिरिचुअली भी गाइड करेगा। अब तक भी ऐसा है, किसी को अगर शांति चाहिए तो भारत में आता है। भारत में थी। सच तो यही है कि हम भारतवासी अपने उस गौरव को भूल गए, अपनी महान कल्चर को भूल गए हैं। इस एक बात से बहुत कुछ सिद्ध होता है कि भारत ने किसी पे अटैक नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये तो बहुत लोग कहते हैं नहीं किया, पर क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत खुद में ही भरपूर था। गरीब व्यक्ति साहूकार की ओर देखेगा ना, चाहे अंग्रेज आए, चाहे अफगान से बहुत लोग आए, चाहे और देशों से आए, मुगल आए और बहुत आए, खाली थे ना। भारत भरपूर था, अंग्रेज खाली थे। मैं गया ना वहाँ, शेक्सपियर के गांव की तरफ का पूरा चक्कर लगवाते हैं बस पर बैठा कर, बता रहे थे कितनी गरीबी थी यहाँ। नहाते भी लोग मास 2 मास में एक बार थे, बाथरूम भी नहीं थे कहीं। राजा का चर्चा कर रहे थे। मैं सोचा ऐसे ब्रिटेन ने भारत पे राज किया, वंडरफुल बात है। ये विधि का विधान था। भारत सचमुच बहुत महान था। महान केवल उस देश को नहीं कहते जिसके पास धन संपदा या एटॉमिक पावर बहुत हो। महान वो देश है जिसके लोग चरित्रवान हो, जहाँ स्पिरिचुअल पावर हो, जहाँ धर्म प्रधानता हो हर एक के बीच में, जहाँ मनुष्य में मानवता हो। ये नहीं धर्म पूजा पाठ तो कर रहे लेकिन मानवता को छोड़ दिया है। ये स्थिति अब की हो गई है कि सब कुछ दिखावा मात्र रह गया है। अब विश्व गुरु भारत बनेगा, अर्थात यहीं से शांति का संदेश संसार को जाएगा। शांत मनुष्य कैसे हो इसका ज्ञान पहुंचेगा। वो शक्तिशाली कैसे बने? स्पिरिचुअली माइंड पावरफुल हो जाए। हम ये देख रहे हैं आज भी, जिनके माइंड वीक हैं वो बाहर से कितने पावरफुल हो, वो घबरा जाते हैं। मनुष्य का मनोबल कैसे बढ़े, उसके अंदर की प्योरिटी, शुद्धि कैसे बढ़े, उसके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भावना, अपनापन कैसे जागृत हो। आजकल नहीं रहा देशों में।
बहुत कम देश स्वार्थी हो गए, एक दूसरे को नष्ट कर डाले। लोगों की ये मनोवृत्ति बन गई है। कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत अपनापन रखते हैं, सहयोग की भावना रखते हैं, भारत से भी और देशों से भी। तो भारत इन सब के लिए संसार को गाइड करेगा। और मैं तो देख रहा हूँ कि भारत की ओर प्यासी नजरों से संसार देख रहा है और बहुत ज्यादा देखेगा। एब्सोल्युटली भाई साहब, जैसा आपने बताया कि भारत ने किसी और देश पे कभी आक्रमण नहीं किया है, ये मैंने हिस्ट्री बुक्स के दौरान पढ़ा था कि अनेक कंट्रीज ने भारत पे किसी न किसी रूप से अटैक किया, पर भारत माँ ही इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें सहनशीलता होती है। बच्चे चाहे कैसे भी हो जाएं, माँ कभी अपना सहनशील स्वरूप नहीं छोड़ती। सो वी वुड लाइक टू नो कि ये भारत विश्वगुरु था, ये कब था, ये स्वर्णिम समय कब था, और अब फिर हम कब इसे विश्वगुरु बनता देख सकते हैं? कौन बनाएगा? ये कोई नहीं जानता कि भारत विश्वगुरु कब था। देखो इतिहास भी हमारे पास हार्डली 2500 वर्ष का है। उससे पहले यहाँ क्या था किसी को पता नहीं। तो इतिहासकारों ने कह दिया पाषाण युग था, अंधकार युग था, क्योंकि पता ही नहीं चला बेचारों को। पर इससे पहले हमारे देश में देव युग था, और देशों की कल्चर तो थी ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम रिलीजन बाद में आया, क्रिश्चियन रिलीजन बाद में आया, बुद्धिस्ट बाद में आए, तो कोई थे ही नहीं, ये तो सब बाद में हुए। भारत देवी देवताओं की भूमि, यहाँ देव कल्चर थी। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज हुआ करता था यहाँ, जिनको आजकल मंदिरों में रख दिया गया है। श्री कृष्ण और राधा थे, और ये दो चार ही नहीं, हर मनुष्य देवी देवता था, उनमें देवत्व था, संपूर्ण प्योरिटी थी, नॉन वायलेंट थे वो सदा के लिए, सर्वगुण संपन्न थे। ये प्रकृति भरपूर थी, इसका सौंदर्य आजकल तो कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। धरती खुद ही अन्न देती थी, ये हल चलाना और ये पानी देना और ये बहुत सारी व्यवस्था करना, ये सब बहुत कम, न्यून, बिल्कुल थोड़ा सा काम किया और फसल हो रही, फल फूल उगे हुए, रंग बिरंगे फूल, चारों ओर सुगंध फैली हुई है, ये सब था। गोल्डन एज उसे कहते हैं। हालांकि भारत के इतिहास को, गुप्त काल को भी गोल्डन पीरियड ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन उसकी भेंट में वो गोल्डन पीरियड जो गोल्डन एज में था, सतयुग में था, वो तो एब्सोल्युटली उससे करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर था। अथाह धन संपदा, इतनी धन संपदा थी कि सोना हीरा ये सब ऐसे ही पड़े रहते जैसे आजकल ईंट पत्थर। अथाह था यहाँ सब कुछ। उस समय हमारा देश, हमें गर्व होना चाहिए, भारतवासियों को गर्व नहीं है, उस समय हमारा देश स्पिरिचुअली एंड पॉलिटिकली बहुत ऊपर था। जो विश्व महाराजन थे श्री लक्ष्मी नारायण, दे वर लाइक ऑलमाइटी, उनकी तरफ कोई देख ही नहीं सकता था, सबसे स्नावाते थे। तो ये भारत सतयुग में विश्व गुरु था। और अब कलयुग के एंड में फिर से, जबकि भगवान यहाँ आकर भारत को पुनः देवलोक बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। स्वयं भगवान भारत में आकर भारत को देवलोक बना रहे हैं, ये भगवान की जन्मभूमि है, वो इसे पुनः विश्व गुरु के एक सर्वोच्च पद पर आसीन कर देंगे एंड में। एंड माना अभी बस थोड़े साल में। तो दैट मीन्स जो गोल्डन एज की आप बात कर रहे हैं वो हम बहुत जल्द ही देखेंगे, पर इसमें हम सब कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हमें भी अगर इसका पार्ट बनना हो, जिस विश्व गुरु की आज भारत में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चर्चा कर रहे हैं, और द गोल्डन एज सतयुग को तो हम सब पढ़े हैं, पर अभी हमको भी इसमें कंट्रीब्यूट या पार्टिसिपेट करना है इस स्वर्णिम समय को पास लाने के लिए। बिल्कुल, तो ये समय तभी पास आएगा, आ रहा है वो समय, जब जैसे तूफान आते हैं ना अरब सागर में या बंगाल खाड़ी में, भाई आ रहा है, इतने मिनट में पहुंच जाएगा, इतने घंटे में पहुंच जाएगा, उसकी स्पीड इतनी है। ये गोल्डन पीरियड ऑफ दिस वर्ल्ड हिस्ट्री इज आल्सो अराइविंग सून। लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना होगा, जिसको उस दुनिया का पार्ट बनना, हिस्सा बनना हो, या सिंपल भाषा में कहूँ जो उस दुनिया में जाना चाहता हो, जिसे मुस्लिम लोग बहिश्त कहते हैं,
क्रिश्चियन लोग पैराडाइज कहते हैं, वो सबके लिए ओपन है, ओपन टू ऑल। हिंदू लोग स्वर्ग और वैकुंठ और भिन्न भिन्न नाम देते हैं उसे। उन्हें अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को जागृत करना होगा। जो मनुष्य के अंदर प्योरिटी है, उसके अंदर समाई हुई है, अपने लाइफ को प्योर बनाना होगा। परमात्मा से जुड़ना होगा जो ऑलमाइटी है, गॉड फादर है, क्योंकि वो स्वर्णिम युग उसका इनहेरिटेंस है, वो उसका क्रिएटर है। तो उस युग का अधिकारी वो उसे ही बनाएगा जो उसके बच्चे बनेंगे। हम उसके बच्चे हैं, पर हमने उससे अपना कनेक्शन तोड़ा हुआ है। देखो, बहुत लोग उसे गॉड फादर कहते हैं। भारत में, हिंदुस्तान में तो परम पिता परमात्मा, तुम माता पिता हो, ये वेल नोन चीजें हैं। मुस्लिम्स में भी उसको मालिक, हम खुदा के बंदे हैं, भिन्न भिन्न शब्दों में कोई कुछ मानता है। अगर हम उससे जुड़ जाएं तो वो स्वर्णिम युग का अधिकार हमें भी प्राप्त हो जाएगा। मैं साथ साथ ये भी जोड़ दूं, जो धर्मों में तो हैं, पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन जिनका जीवन पवित्र नहीं हुआ, जिनका चरित्र महान नहीं बना, जो देवत्व को जागृत नहीं कर पाए, जो स्वार्थी रह गए, धन के पीछे भागते रहे, दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहे, दूसरों का धन छीनते हैं, वो स्वर्ग की ओर देख भी नहीं पाएंगे। तो हमें उसका हिस्सा बनना है, ए ग्रेट थिंग। पहले हम भगवान जो उस दुनिया की रचना कर रहे हैं उसमें सहयोगी बने, और भगवान जो स्वयं ज्ञान दे रहे हैं उसको जीवन में फॉलो करें। तो क्या अब ये किसी के लिए भी पॉसिबल है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके उसमें पार्टिसिपेट करना या उस दुनिया में जाना? बिल्कुल। तो भाई साहब, फिर आपने अभी कहा कि मुस्लिम्स, क्राइस्ट, बुद्धिज्म, ये तो स्वर्ग में, मतलब हाफ द साइकिल के बाद ये सब रिलीजन्स आते हैं, तो फिर ये कैसे आएंगे? उनमें भी बहुत आत्माएं ऐसी हैं जो देवकुल की हैं। वो अगर अपने देवत्व को जागृत करेंगी तो वो भी आ सकेंगे। तो इट्स ओपन टू ऑल। ओके भाई साहब, जैसे आपने कहा कि ये तो गॉड का बर्थ प्लेस है, इसके साथ साथ सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे अनेक धर्मों का भारत जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस है। एंड इवन हिंदुइज्म, जहाँ पे भक्ति करना, पूजा पाठ करना, मंदिरों में जाना अध्यात्म मानते हैं। क्या संसार के सभी लोगों के लिए अध्यात्म एक ही है? क्योंकि फिलॉसफीज तो सबकी अलग अलग हैं। बिल्कुल, आपका एक क्वेश्चन और भी डीप हो जाता है। फिलॉसफी सभी धर्मों की अलग अलग, लेकिन अगर कोई मनुष्य बहुत बहुत सूक्ष्म दृष्टि से भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन करे, या भारत में जो डिफरेंट फिलोसफीज हो गई हैं धर्मों में भी, उन सबको मिला ले, तो उसे पता चलेगा कि सभी धर्मों की जो फिलोसफी है उसका बीज यही है। जो यहाँ कहा गया है वो अन्य धर्मों में भी कहा गया, थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा बस। क्योंकि भारत में देवी देवताओं की बहुत ज़्यादा मान्यता हो गई और धर्मों में देवी देवताओं की मान्यता नहीं। इसका सूक्ष्म कारण भी यही है कि देवी देवता थे ही भारत में, वो हमारे ही पूर्वज हैं, वो औरों के पूर्वज हैं ही नहीं। इसलिए हम उनको सम्मान देते हैं। सम्मान देने को ही पूजा पाठ का रूप दे दिया गया है। हम उनका गुणगान करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। ये भक्ति तो दूसरे शब्दों में कही जाती है, मैं इसको कहता हूँ हम अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं। तो वास्तव में ये और धर्म, जैन धर्म एक्चुअली कोई धर्म नहीं था, उसके सिद्धांत हिंदू धर्म वाले ही हैं, थोड़ी सी फिलोसफी में अंतर है। वो तो बाद में, ये सब सेक्ट थे, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस थी, बाद में चल के जब संख्या बढ़ी तो इनको धर्म का रूप दे दिया गया है। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी पहचान चाहता है, आचार्यों ने यही किया है। लेकिन सभी धर्मों में जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक ही है, और स्पिरिचुअलिटी का अर्थ होता है आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, दोनों का मिलन करना और आत्मा को उसकी परफेक्ट स्टेज तक पहुंचाना। ये स्पिरिचुअलिटी है, और सभी धर्मों में यही लक्ष्य रहता है। दे हैव टू बिकम परफेक्ट, दे वांट टू सी गॉड, है ऐसी बहुत सारी, और बहुत सारे लोग स्वर्ग में भी जाना चाहते हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी है। बाकी भक्ति, हर एक की प्रेयर्स की विधि, उनके विधि विधान अलग अलग हैं।
वो तो होंगे ही, नेचुरल होंगे। लेकिन अगर उन वे प्रेयर्स में भी उनके शब्दों पे ध्यान दें तो वो एक ही हैं। लोग भगवान की, खुदा की, अल्लाह की महिमा कर रहे हैं, कुछ उनसे दुआएं मांग रहे हैं, वही सब जगह है। तो अब वो खुदा भय स्थापन करने आ गए हैं, उनकी दुआ तो लग ही गई है, तो हर रिलीजन वाला अब इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उनका? फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो अपने को पहचाने। देखिए, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्पिरिचुअल है, इसमें धर्मों का भेदभाव ये सब नहीं है। तो सभी धर्मों के लोग हमारे यहाँ एजुकेट होने आते हैं, ये एजुकेशन है सब। आप देखेंगे मुस्लिम्स बहुत आते हैं, क्रिश्चियन तो बहुत आते हैं, बुद्धिस्ट भी बहुत हैं, सिख जैनी तो अथाह हैं, बहुत आ गए। क्योंकि जैनिज्म में कर्मेंद्रिय जीत बनने का प्रावधान है, पर वहां तो कोई बन ही नहीं पा रहा। यहाँ जब वो आते हैं उन्हें पता चलता है यहाँ तो ऐसा मार्ग है कि हम कर्मेंद्रिय जीत, मन बुद्धि को भी जीत सकते हैं। कर्मेंद्रिय तो स्थूल चीज है, मन बुद्धि के भी राजा बन सकते हैं। तो वो यहाँ से जुट जाते हैं, तो वो सच्चे जैन बन जाते हैं। जैन माना जितेंद्रिय, सच्चे जैन बन जाते हैं। बाकी तो सब जाति के जैन हो गए। आजकल तो सब कुछ करने लगे हैं सब लोग, लेकिन सच्चा सिख बनना, सिख माना पवित्र। सिख हमारे यहाँ बहुत आते हैं, उनके यहाँ जो भगवान की महिमा वही हमारे यहाँ सुनाई जाती है। बस हमारी साधना की विधि थोड़ी सुपर है। सुपर मैं इसलिए कहूँगा, कोई बुरा न माने, सभी अपने अपनी विधियों को सुपर कहते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हैं, केवल उसकी महिमा नहीं गाते, उससे मांगते नहीं, दुआएं मांगते नहीं, उसकी दुआओं के पात्र बनते हैं, उसकी केवल महिमा का गुणगान नहीं करते। तुम ओंकार हो, निरंकार हो, हम उसकी महिमा अपने जीवन में धारण करते हैं। इसलिए मैंने कहा सुपर साधना है। तो भाई साहब, ये सारे रिलीजन्स को आपने बताया, सिख, जैन और सारे रिलीजन्स को एक्सेप्ट करता है, इसमें कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, तो हर कोई अपने रिलीजन के साथ साथ भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है। हमारा ये एक विजन है, मान्यता है, हमारी ये प्रैक्टिस है कि सभी धर्मों की आत्माएं आत्माएं हैं, शरीर अलग अलग। अब की ने दाढ़ी रखी है, कोई किस तरह की टोपी पहन रहा है, कोई किस तरह की पगड़ी पहन रहा है, किसी ने किस तरह की माला धारण की हुई है, लेकिन सब आत्माएं हैं। मूल रूप से उनमें ये भेद नहीं है कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, ये बुद्धिस्ट है, ये नहीं। ऑल आर सोल्स, और सभी भगवान के बच्चे हैं। हमें उससे जुड़ना है, उससे अधिकार प्राप्त करना है। तो जब सभी उसके बच्चे हैं तो यहाँ आने का अधिकार भी सबको है, खुला, और सभी लोग आते हैं। मैंने कहा ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो धर्मों की बात ही नहीं सुनते, वो यहाँ के खुश हो जाते हैं कि असली चीज यहाँ है। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो नास्तिक होते हैं पूरे, यहाँ के प्रसन्न हो जाते हैं। हम उनसे पूछते हैं नास्तिक क्यों बन गए भाई? ये नास्तिक इसलिए बन गए थे कोई ज्ञान ही नहीं दे रहा था। आपके यहाँ स्पष्ट ज्ञान दिया जा रहा है, हम इसे स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ कम्युनिस्ट भी बहुत लोग आते हैं। तो ये सबके लिए ओपन है, सबके लिए। और हम तो ये चाहते हैं कि ये सारा संसार एक परिवार बन जाए, और परिवार ये तभी बनेगा जब सबकी आत्मिक दृष्टि हो जाएगी। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ये नहीं, सभी आत्माएं हैं और भगवान के बच्चे हैं, खुदा के बंदे हैं। ये दृष्टि जब सबकी हो जाएगी तो ये भेदभाव, ये ईर्षा द्वेष, ये हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मैं बड़ा तू बड़ा, ये जो चलता है ना धर्मों में, मेरी फिलोसफी सत्य तुम्हारी फिलोसफी झूठी, यानी धर्मों में भी भेदों के बीच में चलता है। एक धर्म में भी कई फिलोसफीज हो गई हैं, वो सब भेदभाव खत्म हो जाएगा। सब अपने परम पिता से जुड़ेंगे और परम सुख प्राप्त करेंगे। धर्म मनुष्य को सुख देता है, रिलीजन इज माइट, धर्म मनुष्य को शक्ति देता है, लेकिन तब जब धर्म के साथ स्पिरिचुअलिटी जुड़ी हो। नहीं तो धर्म बदनाम भी कराता है, जैसे हो रहे हैं बहुत लोग। इसका कारण ये है कि स्पिरिचुअलिटी नहीं रही है वहां,
धर्म के साथ स्पिरिचुअलिटी जोड़ेंगे तो आपस में बहुत प्रेम भाव बढ़ जाएगा। दिस इज फैंटास्टिक भाई साहब, आपने जैसे बताया धर्म के साथ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि सिर्फ धर्म की बात करते हैं तो भेदभाव और कंपैरिजन, कंपटीशन, आई थिंक ये सब तो पॉजिटिव फीलिंग्स है ही नहीं किसी भी इंसान को धारण करने के लिए। बिल्कुल। तो जब गुण की बात करें तो वो स्पिरिचुअलिटी से आती है। गुण, प्योरिटी, शक्तियां तीनों ही स्पिरिचुअलिटी की देन है। देखिए, गुण तो मनुष्य के अंदर हैं। एक व्यक्ति समय पर बहुत नम्रचित्त है, एक व्यक्ति किसी विशेष समय पर बहुत निरहंकारी है, लेकिन किसी विशेष समय पर वो इगोइस्टिक हो जाता है। एक व्यक्ति बहुत स्वीट बोलता है, लेकिन किसी समय पे वो कड़क हो जाता है। एक व्यक्ति में सहनशीलता बहुत है, लेकिन कुछ बातों को वो सहन नहीं कर पाता। क्वालिटी सबके अंदर है। अगर हम 20 क्वालिटीज की लिस्ट बनाएं तो दिखाई देगा कि वो सबके अंदर हैं, लेकिन अलग अलग परसेंटेज में। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो उससे परसेंटेज बढ़ जाती है। अगर सहनशीलता 50% थी वो 100 हो जाएगी, नम्रता 30% थी वो 80% पहुंच जाएगी। तो सद्गुणों का विकास हो जाएगा राजयोग के अभ्यास के द्वारा, यानी स्पिरिचुअलिटी के द्वारा। जैसे आपने बताया कि राजयोग से परसेंटेज इंक्रीज होती है हर वर्च्यूज की। अब फिजिकल वेट की बात करें तो इसको तो नाप के देख सकते हैं कि हमारा वेट कितना है, बॉडी वेट कितना है, पर सोल की बात करें तो हर फीलिंग, चाहे लव, प्योरिटी, पीस, इन सबको तो हम कहीं माप ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, इनको हम नाप सकते हैं। हर व्यक्ति अपने परिवार में रहता है। मान लो किसी परिवार में जो बड़ा है, फादर है, वो गुस्सा ज्यादा करता है। जब वो बोलता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब उसने स्पिरिचुअलिटी धारण की, उसका गुस्सा शांत हो गया। पहले 50% शांत हुआ, फिर 80% हुआ, फिर 100% हुआ। दिखाई देगा ना। एब्सोल्युटली। उसके परिवार वाले नाप देंगे, भाई Right. पिताजी तो आप शांत हो गए, गुस्सा समाप्त हो गए। हमारे यहाँ हुआ है ये। बहुत सारे क्रोध करने वाले लोग आए और बहुत जल्दी 2-3 मास में ही क्रोध से मुक्त हो गए। तो सारे परिवार वालों को आनंद छा गया और वो कहते हैं रोज जाया करो वहां। अगर वो कभी देर कर दें तो कहा पापा जा नहीं रहे आज। तो ये स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज है। कोई व्यक्ति विनम्र हो जाएगा, कोई व्यक्ति अच्छे बोलने लगेगा, तो सबको दिखाई देगा। सब उसके पैमाने हैं, मापदंड है। तो स्पिरिचुअलिटी नेगेटिव फीलिंग्स को भी क्लियर कर देता है। बिल्कुल, सारी नेगेटिव पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। अब मैं अपने आप में वर्च्यूज तो इम्प्लीमेंट कर लूँ, लाइक पीस, प्योरिटी, लव, ये सब तो मैं धारण कर लूँ, पर जब अब वर्क लाइफ की बात करें, बिजनेस की बात करें, घर की बात करें, एक अच्छे रिश्ते घर में, क्या ये सब भी बदल जाता है मेरे बदलने से? बिल्कुल, जब गुण बदलेंगे तो ये बदलेंगे ही। मेरे न बदलने से ही तो झगड़े हैं। रिश्तों में क्रोध, ईगो, आई एम राइट, मैं ज्यादा कमाती हूँ तुम कम कमाता है, ये बहुत सारी जो बातें आजकल चल रही है, ये बड़ी कॉमन बात हो गई है। मैं ज्यादा कमाता हूँ तुम कम कमाती हो। पत्नी अगर ज्यादा कमा रही तो ईगो आसमान छूने लगता है और पति को टॉन्ट करने लगती है, तुम क्या कमाते है, मैं तुमसे डबल कमाते। झगड़े शुरू, तो विघटन होते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये बैलेंस सिखा देती है। ठीक है, तुम ज्यादा कमा रही हो, ओके, वेलकम, बहुत अच्छा, वी अप्रिशिएट यू, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ा है कि इगोइस्टिक हो जाए। स्पिरिचुअलिटी बैलेंस ले आता है तो हार्मनी हो जाती है। वंडरफुल। तो ऑल राउंड डायमेंशन से हम सेट हो सकते हैं स्पिरिचुअली फिट होके। तो जैसे कि आपने फर्स्ट स्टेप बताया, लास्ट 1 टिप्स, हर एक को अगर कनेक्ट होना हो उस परमपिता परमात्मा से, तो शुरुआत कहाँ से करेगा? बस हमारे यहाँ ज्ञान दिया जाता है, सोल कॉन्शियसनेस सिखाई जाती है, उसको अटेंड कर लें, आपको प्राइमरी लाइट मिल जाएगी और आप अपने परम पिता से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो आपका है ही। वो तो इंतजार कर रहा है कब मेरे बच्चे मेरे से कनेक्ट हों, हम ही देर कर रहे हैं। थोड़ा सा ज्ञान लेंगे, लाइट मिलेगी और कनेक्ट हो जाएंगे। So we look forward for this connection. Thank you, Bhai Sahab. So, lesson for the day. Christians, Islamism, Judaism, Buddhism, Sikhism, Hinduism, सारे religions को accept करने वाला
ये यूनिक मेडिटेशन है जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं। आज हमें ये भी पता चला कि धर्म से भेदभाव, कंपटीशन, कंपैरिजन एंड लॉट मैनी नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, और उसको इरेज करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, पर जब तक अपनी थ्योरीज प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट ना करे तो वो अपने रिलीजन में एक्सेल कैसे कर सकता है। सो लाइक भाई साहब सेड, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि थ्योरी को प्रैक्टिकल में लाएं, उसके बाद ही हर क्वालिटी की परसेंटेज, चाहे वो प्यार की हो, शांति की हो, सुख की हो, आनंद की हो, हर क्वालिटी की परसेंटेज 10 से 50, 50 से 80 बढ़ने लगेगी। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए हार्मोनियस प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि हम ही सेल्फ चेंज से वर्ल्ड में चेंज लाते हैं। वेल, विद दैट नोट, signing off. Thank you.